जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास का 8वां अध्याय सुनते हैं। साथ ही इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की पवित्र पौराणिक कथा भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम मार्गशीर्ष मास का 8वां अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से आगे पूछने लगे कि हे देवेश, अब आप मुझे यह बताइए कि मार्गशीर्ष मास में आपकी पूजा किस प्रकार से करने पर क्या फल मिलेगा, कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, नैवेद्य में क्या चढ़ाना चाहिए, किस तरह आपकी पूजा की जाए ताकि साधारण मनुष्य को आपकी पूजा करने का संपूर्ण फल मिले। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, तुमने मनुष्य के उद्धार के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मार्गशीर्ष मास में पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप, दीप आदि से मेरी पूजा करें। शंख में जल भर कर मुझे अर्घ्य देवें। जो ऐसा करता है उसे समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य पुष्प से मेरी पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जो इस मास में बेलपत्र से मेरी पूजा करते हैं अंत में उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो मार्गशीर्ष मास में तुलसी से मेरी पूजा करते हैं उनके 10,000 जन्म के समस्त पाप धुल जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी के दर्शन करते हैं, छूते हैं, ध्यान करते हैं, रोपण करते हैं, सेवन करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक मेरे ही लोक में आकर आनंद सुख भोगते हैं। मैं उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी कर देता हूँ। समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला जो कदम के फूल से इस मास में मेरी पूजा करते हैं मैं उनकी समस्त मनोकामनाओं को शीघ्र पूरी कर देता हूँ। इस मास में कदम के फूल से पूजा करने से उस व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं होते। जो गुलाब के फूल से मेरी पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से मेरी पूजा करते हैं वे अत्यंत काल तक शोक रहित रहते हैं। जो मनुष्य सफेद और लाल कनेर से इस मास में मेरी पूजा करते हैं मैं उनसे तुरंत प्रसन्न हो जाता हूँ। जो मनुष्य दुर्वादल से मेरी पूजा करते हैं वे पूजा के फल से भी 100 गुना अधिक फल पाते हैं। जो समी पत्र से मेरी पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर लेते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से मेरी पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें पुनः फिर दोबारा गर्भगृह में नहीं आना पड़ता। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प मुझ पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पापों को मैं धो डालता हूँ। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से मेरी पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में मैं स्थान दे देता हूँ। तब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, मनुष्य को जिस पुष्प से जो फल मिलता है अब आप उसके महात्म्य को बताने की कृपा करें। तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो। जिस पुष्प से मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होती है मैं उस पुष्प से होने वाले महात्म्य को तुमसे कहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मल्लिका, मालती, युथिका, अतिमुक्तिका, पाटला, करवीर, जयंती, विजया, कुब्जक, तबक, कनेर, कर्णिकर, कुंटक, चंपक, चातक, कुंद, बाण, कचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक, दूसरी जूही, ये पुष्प ऐसे हैं। अगर इन पुष्पों से मार्गशीर्ष मास में कोई मेरी पूजा करता है तो मैं उनके समस्त दुखों को दूर कर देता हूँ। केतकी के पत्र व पुष्प, भृंगराज, तुलसी के पत्र और पुष्प, इनसे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त, नील, श्वेत भेद के कमल मार्गशीर्ष मास में चढ़ाने से मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। हे पुत्र, मुझको वे ही पुष्प प्रिय हैं जो कि सुंदर रूप, रस और गंध से युक्त हैं। हे पुत्र, जिन फूलों में खुशबू नहीं आती वे मुझे प्रिय नहीं होते। केतकी को छोड़कर अन्य जितने भी सुगंधित पुष्प हैं वे सब मुझे प्रिय हैं। बाण, चंपा, अशोक, करवील, युथिका, पारिभद्र, गुलाब, बकुल, गिरिशालिनी, बेलपत्र, शमीपत्र, भृंगराज पत्र, तमाल और आंवला के पत्र, ये पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में और पर्वत में उत्पन्न, छिद्र रहित, जल से प्रोक्षित, जंतु से रहित,
पुष्प पत्रों से पूजन करें और बगीचे में उत्पन्न पुष्पों से मेरा पूजन करें। विशेष जाति के पुष्पों से पूजन करने से अधिक पुण्य मिलता है। तप, शील, गुणों से युक्त वेद के पारंगत को 10 तोला स्वर्ण का दान देने से जो फल मिलता है वही फल इन पुष्पों से मार्गशीर्ष मास में मेरी पूजा करने से ही मैं प्रदान कर देता हूँ। यह फल मनुष्य मार्गशीर्ष मास में पुष्प दान से पाता है। जो मनुष्य 1 पुष्प मुझ पर मार्गशीर्ष मास में अर्पित करता है उसे मैं ये सारे फल प्रदान कर देता हूँ। 10 तोला स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही फल इन पुष्पों को मार्गशीर्ष मास में मुझे चढ़ाने से ही मैं प्रदान कर देता हूँ। 1000 दोना पुष्पों से खदीर का पुष्प अधिक श्रेष्ठ फलदायक है और 1000 खदीर पुष्पों से शमी पुष्प विशेष फलदायक है। 1000 वील पत्रों से बक पुष्प विशेष फलदायक है तथा 1000 बक पुष्पों से नधावर्त पुष्प विशेष फलदायक है। 1000 नधावर्त पुष्पों से करवीर पुष्प अधिक फलदायक है तथा 1000 करवीर पुष्पों से श्वेत करवीर पुष्प विशेष फलदायक है। श्वेत करवीर पुष्प से पलाश का पुष्प उत्तम है। 1000 पलाश पुष्पों से कुश पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 कुष्प पुष्पों से वनमाला विशेष फलदायक है तथा 1000 वनमाला से चंपा का पुष्प विशेष फलदायक है और 100 चंपा पुष्प से अशोक का पुष्प उत्तम है। 1000 अशोक पुष्प से शेवंती पुष्प उत्तम है। शेवंती पुष्पों से कुजक पुष्प उत्तम है और 1000 कुजक पुष्पों से मालती पुष्प उत्तम है। 1000 मालती पुष्पों से संध्या पुष्प विशेष फलदायक है। 1000 संध्या पुष्पों से त्रिसंध्या पुष्प उत्तम फलदायक है। 1000 रक्त वर्ण के त्रिसंध्या पुष्पों से श्वेत वर्ण का त्रिसंध्या पुष्प उत्तम है तथा 1000 श्वेत वर्ण के त्रिसंध्या पुष्पों से कुंद विशेष फलदायक है और 1000 कुंद पुष्पों से जायफल का पुष्प श्रेष्ठ है। समस्त जातियों के पुष्पों से जायफल पुष्प उत्तम है। जो 1000 जायफल पुष्पों की बनी सुंदर माला को मुझे प्रदान करता है और जो विधि पूर्वक मेरे लिए देता है उसके पुष्प फल को तुम ध्यान से सुनो। वह पुरुष 1000 कोटि कल्प वर्ष पर्यंत तक तथा असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत मेरे समान पराक्रमशाली होकर मेरे ही लोक में आकर आनंद सुख भोगता है। मेरे पूजन में जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पत्तों और फलों से मेरा पूजन करे। इन पत्र पुष्प और फलों से मेरा जो पूजन करता है प्रत्येक पत्र पुष्प और फलों से 10 स्वर्ण दान के फल का वैभागी हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में इन विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करता है तो उस पूजन से मैं तुरंत प्रसन्न हो जाता हूँ और उसकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूरा कर देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवेश, वह धन, पुत्र, स्त्री आदि जो कुछ भी चाहता है मैं उसको वही प्रदान कर देता हूँ। हे देवेश, इन पुष्पों से प्रसन्न होने के कारण मैं उसे सब कुछ प्रदान कर देता हूँ। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं। एक दिन कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के तट पर पहुंचे। वहां की सुनहरी चमकती हुई रेत को देखकर उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि देखो यहाँ की रेत कितनी अच्छी है, यहाँ खेलने में अपूर्व आनंद आएगा, पर थोड़ी भूख भी लगी है, क्यों न पहले थोड़ा भोजन कर लिया जाए, उसके बाद हम खेलेंगे। सबों ने मिलकर बछड़ों को वहीं चढ़ने के लिए छोड़ दिया और सभी भोजन करने बैठ गए। सभी भोजन और बातों में व्यस्त हो गए। उनके बछड़े चढ़ते चढ़ते घास के लोभ में वन में चले गए। उन्हें पता ही नहीं चला। भोजन के बाद ग्वाल बाल अपने बछड़ों को ढूंढने लगे, परंतु वे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। सब भय से आतुर हो गए। तब कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बछड़ों को वापस लाकर रहूंगा। अपने सभी सखा साथियों को वहीं छोड़कर कृष्ण भगवान बछड़ों को ढूंढने के लिए अकेले ही वन में चले गए। वास्तव में यह सब कुछ ब्रह्मा जी की चाल थी। उन्होंने दूर से ही कृष्ण पर दृष्टि रखी हुई थी। ब्रह्मा जी उनके साथ खेल खेल रहे थे। उन्होंने बछड़ों और ग्वाल बालों को अदृश्य कर चुपचाप गुप्त स्थान पर पहुंचा दिया। जंगल में बहुत ढूंढने पर भी कृष्ण को बछड़े नहीं मिले तो वे हार कर यमुना नदी के किनारे अपने मित्रों के पास पहुंचे। वहां उन्हें मित्र भी नहीं मिले।
अपनी दिव्य दृष्टि से पल भर में कृष्ण भगवान समझ गए कि यह सब कुछ ब्रह्मा जी की चाल है। तब कृष्ण भगवान ने भी एक माया रची। उन्होंने स्वयं बछड़े और ग्वाल बालों का रूप धारण किया और वापस वृंदावन वापस आ गए। सभी माताएं अपने बच्चों को वापस आया देखकर बहुत प्रसन्न हुई। कृष्ण ने स्वयं को उनके बच्चों के रूप में बदल लिया था। शायद इसीलिए अपने बच्चों के प्रति माताओं का प्रेम कुछ विशेष हो गया था। गायों को भी अपने बछड़ों से विशेष लगाव हो गया था। 1 साल तक यह खेल चलता रहा। वर्ष की समाप्ति में 5-6 दिन शेष रह गए। बलराम को यह सब कुछ असहज लग रहा था। वे मन ही मन विचार करने लगे कि अपने बछड़ों को दूध पिलाना छोड़ देने के पश्चात गाय बछड़े के प्रति इतना प्रेम मैंने पहले नहीं देखा। अपने पुत्रों के प्रति ब्रजवासियों का स्नेह भी कुछ अधिक हो गया था। अवश्य ही यह कृष्ण की कोई लीला है। बलराम ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि बछड़े, चरवाहे, बांसुरी, छड़ी, आभूषण सभी जगह कृष्ण ही कृष्ण है। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मुझे तो सभी जगह तुम ही दिखाई दे रहे हो, ये कैसी लीला है? तब कृष्ण ने ब्रह्मा की लीला के विषय में बलराम भैया को बताया। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी ब्रजभूमि में लौटे। उन्होंने कृष्ण और ग्वाल बाल को बछड़ों के साथ पूर्ववत खेलते देखा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भला यह कैसे संभव है, मैंने तो सभी ग्वाल बाल और बछड़ों को जादू से छिपा दिया था। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उनके द्वारा छिपाए हुए ग्वाल बाल और बछड़े अभी भी गुप्त स्थान पर थे। तो ब्रह्मा जी अचंभित रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब उन्हें भी कृष्ण की माया दिखाई दी। ब्रह्मा कृष्ण को भरमाना चाहते थे, पर वे स्वयं भरमा गए। जब दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि सभी ग्वाल बाल और बछड़ों में कृष्ण ही कृष्ण है। सभी नीलवर्ण पीतांबरधारी दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित, 4 भुजाओं वाले, मुकुट, कुंडल, हार, कड़े, अंगूठी और पैर घुंघरू से सज्जित हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण ने अपनी माया का जाल हटाया। ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों और ग्वाल बालों को वापस यमुना तट पर लाकर छोड़ दिया। उनके होठ श्री कृष्ण की प्रशंसा कर रहे थे। वे स्वयं अश्रुपूरित नेत्रों से उनके चरणों में बैठकर उनकी आराधना कर रहे थे। 1 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था, परंतु बाल सखाओं को लगा कि अभी बस कुछ पलों के लिए ही वे अपने मित्र कृष्ण से अलग हुए थे। कृष्ण बछड़ों और ग्वाल बालाओं को साथ लेकर वापस अपने घर आ गए। अगहन मास में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने से मनुष्य के कई जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए अगहन मास में यमुना नदी में स्नान किया था। अगहन मास में पवित्र तीर्थों में स्नान करते समय तुलसी के जड़ की मिट्टी शरीर पर लगा करके स्नान करना चाहिए तथा स्नान करते समय ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप करें। इस मास में राई, मसूर की दाल, जीरा, बैंगन, प्याज, लहसुन, मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। साथ ही पराया अन्न न खावें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। जमीन पर सोएं। झूठ चोरी पर निंदा से बचें। पूरे मास में रोज एक समय शाकाहारी भोजन करें। अगहन मास में अन्न, मूंगफली, तिल का दान करने से पापों का क्षय होता है। नियमित रूप से अगहन मास में स्नान और व्रत करने, महात्म्य का श्रवण करने से मनुष्य को मन इच्छित वस्तु मिलती है। कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है। निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। बेरोजगारों को मनपसंद नौकरी मिलती है। बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। अगहन मास में भांजे भांजियों को भोजन कराने, अन्न, वस्त्र, रुपया, तिल, मूंगफली का दान करने का अक्षयफल मिलता है। इस मास में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने, भागवत गीता पढ़ने, सुनने और गजेंद्र मोक्ष का पाठ पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की कृपा बरसने लग जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि मासानाम मार्गशीर्षयाम, अर्थात सभी मासों में मार्गशीर्ष मास मेरा ही स्वरूप और आधार रूप है। सतयुग में देवताओं ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का आरंभ दिन माना था। इसी मास में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना करी थी। अगहन मास को धार्मिक दृष्टि से महोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
इस मास में भागवत करवाना, रामायण, सुंदरकांड आदि करवाने का कोटि गुना फल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगहन मास में अगर 3 दिन तक ब्रह्ममुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में जाकर स्नान कर लिया जाए तो उसे अश्वमेघ राजसूय यज्ञ करवाने जितना फल मिलता है। अगहन मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। मार्गशीर्ष मास भगवान कृष्ण का एक नाम है। इस मास का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र बताए गए हैं। उन 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र मार्गशीर्ष नक्षत्र है। इस मास की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसीलिए अगहन मास को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। इस मास को अगहन मास, मार्गशीर्ष मास, मंगसर मास, अग्रहायण मास भी कहते हैं। इस मास में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम दामोदराय नमः मंत्र का जाप करने का कोटि गुना फल मिलता है। इस मास में चंद्रमा को प्रसन्न करने का मास भी कहा गया है। जिनकी कुंडली में चंद्र दोष है उन्हें इस मास में विशेष रूप से चंद्रमा की विशेष पूजा स्तुति पाठ करना चाहिए। इस मास में भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुलसी दल को चरणामृत में डालकर पीना चाहिए, सिर पर धारण करना चाहिए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे अच्युत, अब आप मुझे घंटानाद और चंदन के महात्म्य को सुनाइए। अब मैं आपके मुखारबिंद से इस महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। हे स्वामीन, अब आप अगर मुझ पर कृपा करते हैं तो हे स्वामीन, वह सब महात्म्य अब आप कृपा करके मुझे सुनाइए। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे देवेश, जो मनुष्य स्नान और पूजन कर्म के समय मेरे सामने घंटानाद करता है, अब तुम उसके पुण्य फल को ध्यान से सुनो। वह पुरुष हजारों कोटि वर्ष पर्यंत और असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सराओं से सेवित होकर मेरे लोक में आनंद सुख भोगता है, क्योंकि घंटा समस्त वाद्यमयी और समस्त देवतामयी है। अर्थात घंटा में समस्त वाद्य और देवता वास करते हैं, इसलिए सब प्रकार से घंटानाद पूजा करते समय करना चाहिए। आरती करते समय जो घंटे की ध्वनि करता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। समस्त वाद्य में घंटा मेरे को सर्वदा प्रिय रहती है। इसके वादन से शतकोटि यज्ञ के पुण्य के फल को वह पाता है। जो मनुष्य आरती करते समय घंटानाद करते हैं, विशेष रूप से मेरे पूजन के समय जो करते हैं, तो वे 1000 मनवंतर वर्ष पर्यंत और असंख्य मनवंतर वर्ष पर्यंत मुझे ही प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मण, जो आरती करते समय शंख की ध्वनि करता है, साथ ही घंटा नाद करता है, उससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। मृदंग और शंखनाद के साथ समस्त वाद्यों में ओंकार ध्वनि को करता हुआ जो मेरा पूजन करता है, तो हे देवेश, इस प्रकार का पूजन मनुष्य को निरंतर मोक्ष को देने वाला होता है। जिस स्थान पर मेरे सामने नाद से युक्त तथा वैष्णवों से पूजित होकर घंटा कोई बजाता है, तो मेरा वहाँ स्थायी वास हो जाता है। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त तथा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटे को स्थापित करता है, मैं उसके कई जन्मों के पापों को धो डालता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटानाद करता है, उसके 100 जन्मों के संचित पापों को मैं धो डालता हूँ। मेरे शयन के समय व पूजन के समय भक्ति भाव से घंटानाद करना चाहिए। जो करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है। जो गरुड़ के ऊपर स्थिर शंख चक्र गदा पद्म से युक्त तथा लक्ष्मी युक्त मुझ देवेश की पूजा करते हैं, वे लोग तीर्थ, देवता दर्शन, यज्ञ, व्रत, दान, उपवास, तीर्थ आदि करने का फल केवल मेरे पूजन से ही प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग कलयुग में गरुड़ के ऊपर मेरी नारायण की मूर्ति स्थापित करेंगे, वे लोग कोटि कल्प वर्ष पर्यंत वास के लिए मेरे परम पद को जाएंगे। जो मेरे निवास में गरुड़ से युक्त घंटे को स्थापित करेंगे, वहां वह सहस्त्र कोटि तीर्थ और देवता वास करेंगे। जो एकादशी को तथा रात्रि में मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ के ऊपर स्थित मेरी पूजा करता है, वह धन्य है।
जो रात्रि जागरण करता है, भजन कीर्तन करता है, नृत्य करता है, तो मैं उसको और उसके पितरों को नरक से तार देता हूँ। हे सूत, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें घंटे के महात्म्य को कहता हूँ। हे पुत्र, जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णवों से पूजित होकर जहाँ रहता है, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। जो गरुड़ से युक्त घंटा को मेरे स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप, दीप के समय बजाता है, हे वत्स, वह प्रतिदिन मेरे सामने घंटानाद से स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप करता है। उस भक्त के 10,000 यज्ञ, अयूत, गोदान, शत चंद्रायन व्रत के फल का वह भागी हो जाता है। घंटा नाद के साथ विधि रहित की हुई पूजा मनुष्य की सफल होती है, पर मैं प्रसन्न होकर अपना पद देता हूँ। गरुड़ से चिन्हित, चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करता है। हे देवेश, गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटे को मैं प्रतिदिन प्रेम से देखकर प्रीति करता हूँ, जैसे निर्धन लक्ष्मी को देखकर और पाकर प्रसन्न होता है, उसी तरह मैं घंटानाद को सुनकर प्रसन्न होता हूँ। जो घंटा दंड के ऊपर सिर भाग में चक्र को मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वह मरने के बाद तीनों लोकों में वास करता है। जो मरते समय में चक्र से चिन्हित घंटा के नाद को सुन लेता है, वह कोटि पापों से युक्त होने पर भी उसे यमराज नहीं देख पाते। हे पुत्र, घंटानाद से समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। देवताओं को, रुद्रों का तथा पितरों को उत्सव होता है। गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्ह से चिन्हित रहने पर भी घंटानाद से मैं भक्तों से प्रसन्न हो जाता हूँ। जिसके घर में गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा नित्य रहता है, उस घर में सर्पों का भय नहीं सताता, अग्नि और विद्युत का भय नहीं रहता। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख नहीं होता, वह भक्त मेरा कैसे प्रिय हो सकता है। हे पुत्र, अब तुम चंदन के महात्म्य को सुनो। हे पुत्र, अब मैं तुम्हें चंदन का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पुष्प, कपूर, अगर, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए जो नित्य देता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ और कलयुग में भक्ति से महाविष्णु को तुलसी काष्ठ के चंदन को देकर अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए देता है और मालती पुष्प से मेरा पूजन करता है, वह दोबारा माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता, अर्थात वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्म के किए हुए समस्त पापों को धो डालता हूँ, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन सबसे प्रिय होता है और पितरों को तुलसी काष्ठ का चंदन विशेषकर प्रिय होता है, जैसे कि मुझे प्रिय है। तभी तक श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है, तभी तक काला अगुरु श्रेष्ठ है। जब तक पुण्य तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने भी नहीं आता, तभी तक कस्तूरी का सुगंध, तभी तक कपूर की सुगंध है। जो लोग कलयुग में और मार्गशीर्ष मास में मेरे लिए तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे कृतार्थ हैं, धन्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवत होकर कलयुग में मार्गशीर्ष मास के आने पर तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए अर्पित नहीं करता, वह मनुष्य भागवत नहीं। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम, अगर, श्रीखंड, चंदन से मेरे शरीर पर लेपन करता है, वह कोटि कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग में जाकर आनंद सुख भोगता है। जो कपूर, अगर को मिलाकर चंदन से और विशेष रूप से मुझे सदा प्रिय कस्तूरी से मेरा लेपन करता है, और जो मार्गशीर्ष मास में शंख में चंदन को रख कर उस शंख के चंदन से मेरा लेपन करता है, तो मैं 100 वर्ष के लिए उससे प्रीति करता हूँ। जो सदा मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से और आंवला से मेरी नित्य भक्ति करता है, मैं उसे मनवांचित फल प्रदान कर देता हूँ। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा सुनते हैं। गोकुल में श्री कृष्ण और बलराम का बचपन अपने सखा साथियों के साथ खेलते कूदते व्यतीत हो रहा था। तब एक दिन जब वे खेल रहे थे तो एक बुजुर्ग महिला फलों की टोकरी लेकर उधर आई। किसी ने भी उसके फल को नहीं खरीदा। वह बहुत थकी हुई सी लग रही थी।
तभी अचानक कृष्ण भगवान की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। उन्होंने उसके पास जाकर कहा कि माँ, मुझे कुछ फल दे दो। वृद्धा ने तुरंत फल निकाले और कृष्ण की अंजुलि भर दी। फलों के बदले में उन्होंने कुछ देने की इच्छा से कृष्ण घर के भीतर गए और अपनी मुट्ठी में अनाज के दाने लेकर आए, पर आते आते उनके नन्हे हाथों से दाने गिर गए। उनकी मुट्ठी में थोड़े से जौ के दाने बचे थे। उन्होंने उसे लाकर वृद्धा की टोकरी में रख दिया। वृद्धा उनके भोलेपन से गदगद हो गई। उनकी अंजुलि में फिर से उसने फल दे दिए। उसके बाद वह वृद्धा अपने घर आ गई। घर आने के बाद उसने अपनी टोकरी को देखा तो उसमें वे जौ के दाने हीरे मोतियों में बदल गए थे। वृद्धा को देखकर महान आश्चर्य हुआ। इन चमत्कारी घटनाओं के कारण गोकुल के बड़े बुजुर्ग चिंतित रहने लगे। उन्होंने सोचा कि उनके गांव पर बुरी आत्माओं का साया पड़ गया है। पहले पूतना आई, फिर बवंडर, फिर वृक्ष उखड़े और अब यह दुरात्मा। उन लोगों ने किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्णय लिया। सर्वसम्मति से वृंदावन को सुरक्षित तथा सुंदर समझकर चुना गया। वहां यमुना नदी बहती थी। सुंदर लहलहाते खेत थे जहां मवेशी चर रहे थे। उनका काफिला चल पड़ा। समर्थ गोप आगे आगे बिगुल और तुरई बजाते हुए चल रहे थे। वृद्ध महिलाएं, बच्चे रथ में सवार थे। वृंदावन पहुंचकर सबने अपना डेरा लगाया, तंबू ताने। वहां का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। मवेशियों के चरने के लिए पर्याप्त घास थी। गोपालक गायों का दूध निकालकर प्रसन्न थे। इस सुंदर स्थान पर कृष्ण और बलराम का बचपन बीता। समय के साथ वे बड़े और शक्तिशाली हो गए। मथुरा के राजा कंस को सदा भविष्यवाणी डराती रहती थी। वह कृष्ण को मारना चाहता था पर सफल नहीं हो पा रहा था। उसके आदेश पर एक दिन एक असुर ने बगुले का रूप धारण किया। इसी कारण उसे बकासुर कहा गया। एक दिन सभी ग्वाल बाल अपने मवेशियों को चराने के लिए यमुना तट पर गए हुए थे। दोपहर के भोजन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। गायें चर रही थी। कुछ ग्वाल बाल यमुना तट पर पानी पीने गए। तभी उन्होंने पर्वत पर सदृश जंतु को नदी में बैठे देखा। उसका आकार तो बगुले का सा था। मुख और चोंच बहुत ही बड़ी थी। भय से वे सब चिल्ला उठे। कृष्ण भगवान ने उनकी चीख सुनी तो वे दौड़ कर आए। पास पहुंचकर उन्होंने देखा एक लंबी सख्त चोंच और विकराल आंखों वाला जंतु पानी के भीतर बैठा था। देखने में तो वह बगुला जैसा दिखाई दे रहा था, पर कृष्ण उसे देखते ही भांप गए। छद्म रूप में यह कोई दैत्य है। बकासुर अचानक ही कृष्ण पर झपटा। उसने अपनी चोंच से कृष्ण को उठा लिया और मुंह बंद कर लिया। यह दृश्य देखकर ग्वाल बाल वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। कृष्ण ने अपने शरीर का तापमान बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में तापमान इतना बढ़ा लिया कि बगुले का मुंह जलने लगा। घबराकर उसने अपना मुंह खोला और कृष्ण भगवान बाहर आ गए। थोड़ी देर के बाद बकासुर ने अपनी सख्त चोंच से फिर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। अवसर देखकर कृष्ण भगवान ने उसकी चोंच पकड़ी और उसे गन्ने की भांति चीरकर 2 भागों में कर डाला। बकासुर की आंखें बाहर आ गई। एक चित्कार के साथ अपने असली रूप में आ गया और उसने अपना दम तोड़ दिया। सभी ग्वाल बाल कृष्ण को अपना नायक मानकर प्रसन्नता से नृत्य करने लगे। आकाश से कृष्ण भगवान पर सभी देवता फूलों की बरसात करने लगे। अपने सखाओं और मवेशियों के साथ कृष्ण भगवान वापस अपने गांव में लौट आए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने
मार्गशीर्ष मास का 8वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।